हेलो फ्रेंड्स, रिप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे YouTube के अजब गजब संसार चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप इस कहानी का आनंद लेंगे और इसे अंत तक सुनेंगे। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ प्रतिदिन गुरुद्वारे में सेवा करने जाया करता था। उसके परिवार में 4 सदस्य थे। एक तो वह स्वयं, एक उसकी पत्नी और 2 उसके बेटे। उसका जो छोटा बेटा था वो 2 टांगों से अपाहिज था। वह तब भी उसे अपने साथ गुरुद्वारे सेवा के लिए ले जाया करता था। उसकी पत्नी गुरुद्वारे में लंगर के काम में मदद करती थी और वह प्रसाद बनाने में मदद करता था। और उसका एक बेटा गुरुद्वारे में सफाई का काम करता था और दूसरा बेटा जूते चप्पल की सेवा करता था। इस प्रकार वो चारों जीव हमेशा गुरुद्वारे की सेवा में ही लगे रहते थे और वे कई वर्षों तक सेवा करते रहे। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी वो मंच पर बैठकर अपना प्रवचन दे रहे थे। तो वहां पर वह व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ आ गया। तो गुरुजी प्रवचन दे रहे थे कि हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमें जीवन में सारी खुशियां और सारे आनंदों की प्राप्ति होती है। और कुकर्म करने से हमारा जीवन नरक हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए। जब गुरुजी ये प्रवचन दे रहे थे तो वह व्यक्ति खड़ा हो गया और सारी संगत के सामने उसने गुरुजी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा कार्य ही करता रहा। फिर भी भगवान ने मुझे मेरा अपाहिज बेटा मुझे दिया है। मेरे घर में अपाहिज बेटे का जन्म हुआ है। इस कारण आप बताइए कि मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं तब भी मुझे ऐसा बेटा प्राप्त क्यों हुआ है। ऐसा सुनकर गुरुजी पहले तो चुप हो गई। वो इसका जवाब देना तो नहीं चाहते थे, परंतु सारी संगत के सामने वह अगर इस बात का जवाब नहीं देते तो सारी संगत का विश्वास ईश्वर से उठ जाता और सत्कर्मों से उठ जाता। तो तभी गुरुजी ने बताया कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा छोटा बेटा है वह पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। वह रोज किसान को खेतों में भोजन देने दोपहर को जाया करता था। एक दिन जैसे ही वह उसे खाना देकर लौटा तो घर में उसकी माँ ने कहा कि चलो अब बेटा तुम भी खाना खा लो। और उसने थाली परोसकर उसके आगे रख दी। वह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा ही था तो तभी उसका एक दोस्त आ गया और उसने बाहर से आवाज लगाई तो वह बाहर चला गया और अपने मित्र से बातें करने लगा। थोड़ी देर उतने में एक कुत्ता अंदर आ गया और वो उसकी थाली के भोजन को खाने लगा। और जब वह वापस आया अपने दोस्त से बात करके अंदर, तो उसने क्या देखा कि कुत्ता उसकी थाली का पूरा भोजन समाप्त कर चुका था। तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, एक लोहे की छड़ी ली और उससे कुत्ते को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने उस कुत्ते को इतना मारा कि उसकी दोनों टांगे टूट गई और वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया, ढेर हो गया। तो ये कहानी सुनी जब उस व्यक्ति ने, तो गुरुजी ने कहा कि देखो, यह तुम्हारे बेटे के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसने पिछले जन्म में कुकर्म किया था। एक निसहाय और बेजुबान जानवर के साथ मारपीट करी थी, उसके प्राण ले लिए थे, इतना मारा था इसको। तो उसी कर्म का ये फल इस जन्म में भुगत रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी किसी
असहाय या बेजुबान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। तो यही है इस कहानी की शिक्षा कि हमेशा सत्कर्म करिए और जीवन के सारे सुखों की, जीवन के सारे आनंदों की प्राप्ति करिए। इसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।